भैया दूज की कहानी। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना से हाथ जोड़कर यमराज की प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य कन्या जमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावनत भाई द्वारा स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। इसकी कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप किरणों को ना सह सकने के कारण उत्तरी कुरु प्रदेश में घोड़ी बनकर रहने लगी और सूर्य के पास अपनी छाया को छोड़ दिया। उसी छाया से तप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बतलाया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भविष्य माने जाते हैं। इधर छाया की यम तथा यमुना से विमाता का सव्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली गई, जो कि कृष्ण अवतार के समय में भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोज पाया, मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए। वहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। ये बड़ा कठिन था और यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे ये वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक को ना जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और कहा कि इस तिथि को जो भाई बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल से स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा।